पंजोता साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं काकर साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि अवाम जो है, अवाम के कहने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे, ये हमारे बारे में जो है ऐसी जो है बातें हो रही हैं कि हम किसी के कंधे पर सवार होकर आ रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा, हाई कोर्ट से आपको अच्छी खबर मिली है। अब देखते हैं उसका वो क्या आगे नतीजा निकलता है एपलेट फोरम पे जाके। पीपल्स पार्टी आपसे ज़्यादा बेचैन है, वैसे आप उतने बेचैन नहीं है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और आप छोटी छोटी खुशियां मना रहे हैं, जैसे आज जेल ट्रायल वाला मामला है। आप लिमिट क्यों हो गए इन छोटी छोटी चीज़ों पे, और वो जो लार्जर गोल है उसकी तरफ क्यों नहीं जा पा रहे पंजोता साहब? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। पहले तो गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये देखें कि किस तरह से इस केस के अंदर जो ट्रायल है वो इतनी जल्दी में, इतनी उजलत में चलाया गया कि नोटिफिकेशन करने में एक लम्हे लगाए गए और फौरन एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन बार बार, एक दफा नहीं बार बार निकाले गए। और ये रियासत की तरफ से जो गैर कानूनी इकदाम ओवरऑल पूरे 16 महीनों जो है 16 महीनों के अंदर जो पीडीएम की हुकूमत आई उसमें और उसके बाद भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहा, और उसकी एक कड़ी आज बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ गई कि वो तमाम नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। हम ये कहते हैं कि ये केस जो है चलने के काबिल नहीं है, और खान साहब की जमानत एक लम्हे के लिए रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि ये बाहर से एक धमकी मिलती है जो कि वजीर आजम, जो 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं, जिनको अवाम ने वोट देकर जो है वो इक़्तिदार दिया, उनका हक बनता है उनकी ऑफिशियल ड्यूटी की, जो कि 248 जो है आर्टिकल आईन पाकिस्तान का, उसके तहत इस्तिस्ना हासिल है कि वो कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी, कोई भी ऐसी चीज जो उनके सामने आए वो समझें कि ये जो जरूरी है बताना, और वो बता सकते हैं, और जो वो समझें कि ये जरूरी नहीं है बताना तो वो अपने पास जो है वो रख सकते हैं। तो उनको इसमें इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर फैसला देखा जाए तो उन्होंने इस इस्तिस्ना के ऊपर भी ये कहा है कि वो ऑफिशियल ड्यूटी की हद तक वो 248 है। मैं ये समझता हूं कि बतौर वजीर आजम उनका जो है वो हक था, उनकी ड्यूटी थी कि कोई अगर साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ करता है, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, तो वो कर सकते थे और उन्होंने किया। और दूसरे नंबर पर आप ये देख लें कि बेल के अंदर 5 और 9 जो सेक्शन है उसका हवाला दिया गया कि उसके मुताबिक सजाए मौत या उम्र कैद सजा है। तो वहां पर मामला जो है वो बेल का था कि बेल आपने देनी है या नहीं देनी। आपने साथ ही हुक्म दे दिया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये ट्रायल कंक्लूड किया जाए। उसके अंदर वजह ये थी कि जो इमरान खान साहब की नायल इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन बोगस सा निकाला हुआ है, उसके तहत तोशाखाना केस के अंदर जो सजा हुई उसमें एक नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इनको जो है नायल किया जाता है। उस नायली के हवाले से हमने दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ये इस्तदा की है कि सस्पेंशन तो हो गई है उनकी सजा की, लेकिन जो कन्विक्शन है वो बाकी है, तो उस कन्विक्शन को भी खत्म किया जाए। क्योंकि हमें जो सामने जो वाज़ेह तौर पर मैं समझ रहा हूं कि ये फील कर रहे थे कि शायद वो दरखास्त एक्सेप्ट होगी और इनकी नायली खत्म होगी, तो उससे पहले इस ट्रायल को कंक्लूड करके सजा दी जाए। आज आप देख लें कि जितनी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई हैं पहले दिन से लेकर आज तक, 30 जो है वो अगस्त को हम जेल के अंदर गए हैं, अटक जेल में। जब खान साहब से पूछा गया कि क्या आपकी गिरफ्तारी का आपको पता था या आपके रिमांड का पता था, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, ना उन्हें पता है, ना हमें पता है, ना किसी और को पता है, ना किसी। मैं आपसे मेरा बुनियादी तौर पर देखें पंजोता साहब, जो सवाल था वो यही था कि आप इन चीज़ों में उलझ गए, वो इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, उम्मीदवार कौन होगा, इन चीज़ों की तरफ आप नहीं आ रहे, आप इधर उलझे हुए हैं। छोटी छोटी खुशियां आपको मिल रही हैं जो आजकल, उसमें ही आप खुश हैं, बाकी वो बड़े स्पेक्ट्रम पे आप नहीं आ रहे अभी। देखिए, छोटी खुशियों की बात नहीं है यहाँ पर, बात यह है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हम तो ये कह रहे हैं कि हमें फील्ड ही नहीं दी जा रही। कुछ लोगों को तो होगा कि फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही, ग्राउंड में उतरने नहीं दिया जा रहा। जैसे किए जाते हैं वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, झंडे की इजाजत नहीं है, जो है वो वर्कर्स को उठाया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट्स की लिस्टें बनाई गई हैं 1 2 3, इस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, और ये सिलसिला जो है वो बंद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन भी एक तमाशाई की तरह जो है वो देख रहा है, और उसके अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो उसका आइन उसे पाबंद करता है उसके मुताबिक वो कोई रोल नहीं अदा करे। इसी तरह से आपकी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मामला अबडक्शन के हवाले से गया है, तो अबडक्शन के ऊपर भी इतराज लगा दिया गया है, जो हमारी पिटीशन थी कि ये जो है मफाद आमा का मामला नहीं है। भाई पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई जो है वो सांस भी नहीं ले सकता, मीडिया के ऊपर पाबंदी है, नाम लेने के ऊपर पाबंदी है, तस्वीर दिखाने के ऊपर पाबंदी है, कैमरा ने अजीब अजीब से नोटिफिकेशन हर पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ऊपर लगा दिए कि वो आ नहीं सकते। सिर्फ वो आ सकते हैं अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जेकेटी को ज्वाइन करें और वहां पर बैठे हुए हों, तो वहां पर लाइव कवरेज है, वहां पर नोटिस वो सारे नहीं है।
और सिर्फ ये चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि 9 मई वाला मामला जो है आपको इसीलिए वक्त पर ज्वाइन करेंगे पंजोता साहब की जो है ये सारे इतराजात जो आपको इसीलिए वक्त पर लोग समझाते थे कि इतनी मोहब्बतें भी अच्छी नहीं है और बाद में भी समझाते थे इतनी नाराजगियां भी अच्छी नहीं है। लेकिन खैर चलें,